जैसे कि आपने बोला कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और सिर्फ अपना जो बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, वैसे मैं अपना बिजनेस प्रमोट करता हूँ। आज के टाइम पे आपको पानीपुरी का ठेला भी खोलना है ना, तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठेला लाना है, मार्केटिंग करनी है, ये सब करनी है। पानीपुरी वाले को ये बात समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट के बिना उसका पानीपुरी का ठेला भी नहीं चलेगा। पर टीचर आज ये सोचता है कि मैं सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे आऊँगा और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और फिजिक्स वाला बन जाऊँगा। अरे पॉसिबल ही नहीं है। टीचर से उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि बिना सेटअप के, बिना क्वालिटी ऑफ कंटेंट के, बिना पावर पॉइंट के, बिना सही तरीके प्रेजेंटेशन के, बिना यूट्यूब के एसईओ नॉलेज के, बिना एप्लीकेशंस के आप बिजनेस नहीं बना सकते। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से उसका क्या बिजनेस ग्रो होगा? लोग कहते बड़े आएंगे आपको कि ऑर्गेनिक हो जाएगी, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है, पर आपको अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए ना बिना मार्केटिंग के, तो मुश्किल है। 99% इतना है कि स्टार्टअप फेल हो गए। हेलो, मैं हूं भाविक शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप पॉडकास्ट, जहां हम बात करेंगे वेरियस स्टार्टअप्स के लिए और उनकी जर्नी के लिए। तो आज है हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आकाश सर, द फाउंडर ऑफ एज स्क्वाड्स। तो सर थैंक यू, आप यहाँ पे आए थैंक यू सो मच सर, इंदौर से स्पेशली। और मैं आपने तो धूम मचा रखी है, मैं सच बताऊँ तो। और जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है, तो मैं बोलूँ कि आपका बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूशन उसमें है कि अगर वो सक्सेसफुल हो पा रहे तो सर मुझे आप उसका थोड़ा जर्नी बताइए कि भाई ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने और ये स्टार्टअप्स को आपने इतना बूमिंग कैसे बनाया? सर देखिए, बेसिकली सिंपल सी बात हमारे साथ ये थी कि वो कहते हैं ना कि अगर आप रूट से जुड़े हो तो आप जो भी काम करो सक्सेस रहोगे। तो मैंने अपने बिजनेस की स्टार्ट ही वहाँ से किया था कि हम एक मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा कोचिंग है, वहाँ पर मैं एज अ ऑनलाइन बिजनेस पार्टनर था। तो मेरा खुद का एक ऑनलाइन कोचिंग था 2017 में। ओके ग्रेट। तो 2017 के समय जो मैंने उस पूरे एफर्ट को, एक कोचिंग को ऑनलाइन ले जाने के लिए एप्लीकेशन कैसे ज़रूरत पड़ती है और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट और इन सब चीज़ों पे बड़ी रिसर्च करी, क्योंकि उस टाइम कुछ होता नहीं था। सही। आप 2017 में अगर आप अपनी कोचिंग की एप्लीकेशन बनाने ले जाओ तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्चा था और उसके बाद भी कोई कोचिंग एप्लीकेशन नहीं थी। उस समय पे सेटअप करने जाओ तो पहली बात तो आज आप ये सारे माइक देख रहे हो ना सर, ये सब कुछ जीरो था, इतना इजी नहीं था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद में फिर क्या था कि ये समझ में आ गया था कि भैया ऑनलाइन जाने वालों के लिए पेन पॉइंट ये है। और उसी समय लग गया कि यार अब क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसी समय हमें लग गया कि अब हमें काम करना है तो इसी डायरेक्शन में करना है। ओके ग्रेट। तो सर जैसे कि काफ़ी लोग आपको जानते हैं, वो एज ए यूट्यूबर जानते हैं। तो मेरा पर्सनली सवाल आपसे है कि आप यूट्यूबर है कि या बिजनेसमैन है? सर देखिए, मैं रियलिटी बताऊं कि YouTube इज अ पार्ट ऑफ माई मार्केटिंग। YouTube मेरे बिजनेस का मार्केटिंग टूल है। मेरा बिजनेस नहीं, मतलब आई एम नॉट यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। एक बात समझिएगा, आप मेरा पहला वीडियो उठा के देखिएगा। पहला वीडियो मैंने अपनी एप्लीकेशन बेचने के लिए लगाई। पहले वीडियो में मैंने लोगों को सिखाया कि आप लाइव कैसे जा सकते हो, और उसमें मैंने बताया कि अगर लाइव जाना है, खुद का एप्लीकेशन बनाना है, तो आप हमसे एप्लीकेशन ले सकते हो। आज भी आप मेरा कोई भी वीडियो बना के देख लो, सब में मैं कुछ ना कुछ प्रमोट करते हुए नजर आता हूँ। और लोग मुझे गालियाँ क्यों नहीं देते पता है आपको? मैं हर वीडियो में वैल्यू देता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ कि यार आप मुझसे लेना चाहो तो आप मुझसे भी ले सकते हो। तो बेसिकली आज यूट्यूब पे 2 टाइप के लोग हैं। मैं तो प्योर बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने आप को वही समझता हूँ। यूट्यूब पे 2 टाइप के लोग हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिनको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। पहले वो क्या करते हैं, पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे एक बार जब सक्सेस होते हैं उसके बाद सोचते हैं अब बिजनेस करूँ क्या। बट मेरे साथ में ऐसा, और ऐसे बहुत सारे आजकल बिजनेसमैन भी आ गए हैं इस पे। तो हमारे साथ में बिल्कुल क्लियर था कि भैया हमारे पास प्रोडक्ट थे, हमारा स्टूडियो सेटअप था, हमारा कोचिंग एप्लीकेशन था, हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी। ये सब चीज़ हमें पता थी कि हमको टीचर को, क्रिएटर को एजुकेट करना है और उसके रिस्पेक्ट में टीचर हमसे ये चीज़ परचेस करेगा। तो ये मोटिव था पूरा होल सोल। यूट्यूब मेरे लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे मेरी वेबसाइट है, जैसे हम फेसबुक पे एड्स लगाते हैं, जैसे हम गूगल पे एड्स लगाते हैं, वैसे ही हम यूट्यूब पे कॉन्टेंट बनाते हैं, एजुकेट करते हैं, वैल्यू देते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आप जैसे टीचर्स, क्रिएटर्स हमें बिजनेस देते हैं। ओके ग्रेट सर। तो जैसे कि आपने बोला कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और सिर्फ अपना जो बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, वैसे मैं अपना
बिजनेस प्रमोट करता हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। और अब इसके साथ साथ मैं बोलूँ कि आप जैसे जो चीज़ें आप प्रमोट करते हो कि भाई टेक्नोलॉजी को लेकर आप ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिससे मैं आपसे बहुत प्रभावित होता हूँ, क्योंकि मैं भी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहता हूँ कि भाई जितना टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे उतना बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। तो वैसे ही आप जो एजुकेशन का जो फील्ड है उसमें आप वेरियस टेक्नोलॉजीज जो आ रही है उसको आप आगे बढ़ा के लेके जा रहे हो, और आपका बहुत अच्छा पार्ट इस इंडस्ट्रीज में है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो नए स्टार्टअप्स है, या टीचिंग सेक्टर में लगा लो या बिजनेस कोचिंग सेक्टर में लगा लो, तो उन्हें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, कि कितने हद तक करनी चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी आते हैं कि भाई पैसों को लेके, बजट को लेके, कि भाई स्टार्टिंग अगर हमारा बिजनेस स्टार्टअप्स है तो हमें पहले दिन से ही हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि धीरे धीरे करना है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर, आप खुद एक बिजनेसमैन हो और कई बिजनेस को कंसल्ट करते हो। आज के टाइम पे आपको पानी पूरी का ठेला भी खोलना है ना, तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठेला लाना है, मार्केटिंग करनी है, ये सब करनी। पानी पूरी वाले को ये बात समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट के बिना उसका पानी पूरी का ठेला भी नहीं चलेगा। पर एक टीचर, मेरे तो मिलना जुलना टीचर से, एक टीचर को आज एक टीचर आज ये सोचता है कि मैं सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और फिजिक्स वाला बन जाऊंगा। अरे पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले तो खुद को एजुकेट करना पड़ेगा कि भैया टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करनी है। आपको एक डिजिटल बोर्ड लेना ही पड़ेगा, आपको अच्छा कैमरा लेना ही पड़ेगा, आपको अच्छा माइक लेना ही पड़ेगा। इसके बिना नहीं। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि भैया आप देखो, कोई आप देखते हो सर इसमें आवाज में खरखराहट आ रही हो, क्वालिटी लो क्वालिटी की हो, आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो? बिल्कुल नहीं। तो रियलिटी ये है कि आज के टाइम पे किसी भी एजुकेशन वाले स्टार्टअप जो है ना, जो नए टीचर्स हैं, उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि बिना सेटअप के, बिना क्वालिटी ऑफ कंटेंट के, बिना पावर पॉइंट के, बिना सही तरीके प्रेजेंटेशन के, बिना यूट्यूब के एसईओ नॉलेज के, बिना एप्लीकेशंस के आप बिजनेस नहीं बना सकते। आप टाइम पास कर लो आके। मैंने एक वीडियो बनाया था, डोंट स्टार्ट योर एजुकेशन चैनल। मेरा वो वीडियो में मैंने बड़ी कड़वी बातें बोली कि यार अपना बिजनेस को शुरू ही मत करो। अगर आपके पास में ऐसा थॉट प्रोसेस ही नहीं है, आपका माइंडसेट ही नहीं है, आप क्या करने वाले हो? देखो सर, क्या होता है ना, स्टार्टअप क्या है, अगर हम नॉर्मल समझे, एजुकेशन में स्टार्टअप क्या है कि आपके पास टीचिंग का नॉलेज है, आप पढ़ाने जा रहे हो। तो आप पढ़ाने जा रहे हो भाई साहब, अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। या तो आप सबसे पहले क्या करो कि पहले किसी कोचिंग में जाके खुद पढ़ाओ और वहां से अर्निंग कर लो। बिना अर्निंग के आप एजुकेशन में सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे आप एक कोई भी टॉपिक उठा के देखो, हजारों वीडियो है, लाखों वीडियो है एक टॉपिक पे। किसी भी एजुकेशन चैनल पे आप बस स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, और उसके बाद में यूट्यूब भी आपको दूसरा ही कुछ सजेस्ट करना शुरू कर देगा। पर इतना कंटेंट है। तो मेरी नज़र में आज के टाइम पे टीचर को अगर टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो 1-to-1 एक कोने लोकेशन में बैठ के सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाए। टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब आपका ग्रोथ आपने अपने हाथ से रोक दी। ग्रेट। तो यह है कि आपने आपको अगर ग्रो करना है, बिजनेस को बूम करना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। वरना आप ग्रो नहीं कर सकते। वही छोटे कोने में आप थोड़े से स्टूडेंट को पढ़ाओ। सर, चाइना में आज के टाइम पे आपको बताता हूँ, उस ट्रैवल के टाइम पे मैंने देखा ऐसे कैमरे, स्मार्ट कैमरे आ गए, सामने कैमरा लगा है, आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे, कौन सा बच्चा अटेंटिव है ये कैमरा बता देता है। ग्रेट। कि किस बच्चे का ध्यान आपके पढ़ाने में है, उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को सब एनालिसिस करके वो एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है, और वहां से टीचर के सामने लाइव रिपोर्ट आती है और टीचर उसी बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। इतना हाईटेक हो चुका है एजुकेशन डोमेन। अभी तो हम बहुत पीछे हैं, हम तो सिर्फ डिजिटल बोर्ड और उसमें उलझे हुए हैं। वहां अगर ऐसे वीडियो में बना के डालना शुरू कर दूं तो लोगों को लगे कि मजाक है, पर आने वाले टाइम में डाउन द लाइन आप देखोगे कि ऐसे एडटेक सॉल्यूशन लेके बैठे होंगे, ऐसी कंपनीज होगी जो एआई पे बात कर रही होगी। सही सही। तो हमारे जैसे बैक बेंचर्स, जैसे कि बैक बेंचर्स होते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी टेक्नोलॉजी आ गई तो, क्योंकि वो हमेशा बचना चाहते हैं कि भाई हम तो कहीं छुप जाए, टीचर की नजर हम पे ना पड़े। पर अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि टीचर की नजर हर एक पे रहेगी। सर, टीचर से स्किप हो सकते हो, पर टेक्नोलॉजी पकड़ लेगा, कैमरा पकड़ लेगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। टीचर के पास में रिपोर्ट आएगी, रेड जोन आएगा लिखा हुआ, एक्चुअल में बकायदा उस पैनल पे आता है। तो ये मेरे ख्याल से हम मान के चले कि 5-7 साल बाद शायद इंडिया में ये आएगा।
एक दो टीचर लेके आएंगे और इंडिया प्योरली चलता है फॉलो करने वाले सिस्टम को। एक टीचर लाया, सक्सेसफुल टीचर लाया, उसको फॉलो बाकी लोग करेंगे। ये तो ठीक है टीचर्स तक, अगर ये रिपोर्ट घर तक आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं बढ़िया सर, ये बात हमें बहुत जानने को मिली। प्लस इसके साथ साथ कि लोग टेक्नोलॉजी को, चलो स्टार्टअप है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा, पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से उसका क्या बिजनेस ग्रो होगा? मेरे हिसाब से शायद मार्केटिंग भी यूजफुल है उसके लिए, कि मार्केटिंग के बिना बिजनेस को भी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि काफी हद तक जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी कर लिया और हमने वेल सेटअप कर दिया, पर हम मार्केटिंग को भूल जाते हैं कि भाई ये मार्केटिंग तो करते करते जब हमारा फंड आएगा तब हम करेंगे। तो आपका क्या कहना है इस मार्केटिंग के बारे में? सर देखिए, जितने बड़े कोचिंग हैं, जितने बड़े बिजनेस हैं, उनके पास में मार्केटिंग नहीं तो सक्सेस और ग्रोथ ही नहीं है। बिना मार्केटिंग के लोग कहते हैं कि हमारा मार्केटिंग चल जाएगा। विकास दिव्यकीर्ति साहब एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आज भी आप देखो कि वो जहां जाते हैं मार्केटिंग होती है। दृष्टि आईएएस, अच्छा विकास दिव्यकीर्ति सर को कोई कौन नहीं जान रहा है? हर कोई जान रहा है। दृष्टि आईएएस को कौन नहीं जान रहा है? हर कोई जान रहा है। फिर उनको मार्केटिंग करने की जरूरत क्या है? लोग कोक का एग्जांपल लेते हैं, कोक को मार्केटिंग करने की जरूरत क्या, वो बहुत बड़ा हो गया। पर मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन डोमेन में आप देख लो, विकास दिव्यकीर्ति साहब को मार्केटिंग करने की जरूरत क्या है? आज पूरा इंदौर पुता हुआ है क्योंकि उन्होंने इंदौर में ब्रांच डाल दी है। पूरे इंदौर में आपको दृष्टि आईएएस, नाउ इन इंदौर, हर जगह पर जहां जहां प्राइम मार्केटिंग की जा सकती है वहां दिव्यकीर्ति साहब ने मार्केटिंग कर दी। देखो सिंपल सी बात है सर, मार्केटिंग के बिना आप कितना ही ग्रो कर लोगे। आप देखो बड़े बड़े स्टार्टअप, छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, हर छोटे इंसान को पर मार्केटिंग की एक लिमिट होनी चाहिए। मेरा ये मानना है बायजूस नहीं बनना है, छोटा काम करो तो मार्केटिंग भी छोटी रखो। 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 एक रुपए मार्केटिंग में डालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। तो मेन चीज ये है कि कितना भी आप स्टार्टअप अच्छा सा कुछ डेवलप कर रहे हो, पर उसके साथ साथ मार्केटिंग को आपको इंपॉर्टेंस देना है। मार्केटिंग को इग्नोर नहीं करना है, करना ही नहीं। बिना मार्केटिंग के आपको लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। तो बड़ी ब्रांड्स कर रही है तो आप क्यों नहीं? सर आज के टाइम पे मैं बताऊं, मेरे ही बिजनेस की बात करता हूँ। एक डोमेन है हमारा स्टूडियो सेटअप का डोमेन। इस डोमेन में हमारे पास में यूट्यूब से इतने कॉल आते हैं कि हमारा टर्नओवर भी ठीक ठाक चल रहा है, उससे बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था और आज हम इंडिया में टॉप 10 स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर में से एक है। रियलिटी ये है कि मेरे पास में यूट्यूब से इतनी लीड आती है, पर फिर भी क्योंकि मैं मार्केटिंग की वैल्यू समझता हूँ, मैं महीने के 4 से 5 लाख रुपए स्पेंड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्रोडक्शन पे, ताकि मेरे जो प्रेजेंस हो वो इतना स्ट्रांग हो। हम इतना अच्छा करने के बाद भी 1 BHK फ्लैट में हमने हमारी कंपनी बना के रखी है। आप मेरी वेबसाइट ओपन कर लो, आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कंपनी इस जगह पे, छोटी सी जगह पे बैठी है, क्योंकि हमको पता है पूरा बिलीव हमारा है डिजिटलाइजेशन पे। हाँ, तो वो कहते हैं ना मार्केटिंग में जो दिखेगा वो बिकेगा। एग्जैक्टली। हम सब मार्केट में दिखते ही नहीं है तो बिकोगे कैसे? नहीं, हम बस दिखा रहे हैं सर। और मतलब क्या है मार्केटिंग करने के बाद में, क्या है वैल्यू। आप मैं वीडियो बनाता हूँ सर, जब मैंने जो वीडियो बनाया सोचा कि पूरी वैल्यू दूं। जैसे इस माइक के लिए अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं पहले इस माइक को खरीदता हूँ, यूज करता हूँ, और इसको वीडियो बनाने टाइम जो जो प्रॉब्लम आती है वो पूरी समझता हूँ और वही वीडियो में बताता हूँ। और ये सब करने के बाद में जब मैं बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम इस माइक में आती है, ये अच्छा इस माइक की, आप ले सकते हो, लेना चाहो तो मुझसे ले लो। तो ये मेरे YouTube का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया। हमने एप्लीकेशन बेची सर। हमने शुरुआती दौर में हमारे पास मार्केटिंग का बहुत बड़ा बजट नहीं होता था, इसीलिए मुझे एक्टिवली YouTube पे वीडियो बनाने पड़ते थे। तो प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग है, और मैं बिना मार्केटिंग के तो सर कुछ नहीं है। लोग कहते हैं बड़े आएंगे आपको कि ऑर्गेनिक हो जाएगी, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है। हाँ, वो वर्क करता है, पर आपको अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए ना, बिना मार्केटिंग के तो मुश्किल है। ग्रेट। तो बहुत कुछ जानने को मिला। पर इसके साथ साथ कि स्टार्टअप्स के लिए मैं सोचता हूँ कि भाई काफ़ी स्टार्टअप्स ऐसे आते हैं कि जो कि नॉलेज ही बता रहा है कि भाई अगर हमारा ग्राफ्स देखा जाता है कि स्टार्टअप्स आते हैं पहले के 1 साल में ही बंद हो जाते हैं। 99% इतना है कि भाई स्टार्टअप्स फेल हो गए। तो क्या कारण है उनका? माइंडसेट का उनका कारण है कि क्या बड़ा कारण रहता है कि वो फेल हो जाते हैं? सर देखो, मैं ना अपने आप को बड़े सेफ जोन में था। कैसे? मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे पहले ही दिन एक सज्जन पुरुष ने अपनी ऑनलाइन बिजनेस में पार्टनर बना दिया। तो मेरे पास में ना ऐसा अंधा पैसा था कि अच्छा 50 लाख रुपए खर्च करना है, करो। 1 लाख खर्च करना है, करो। मुझे मतलब ये थी मेरी लिमिट कि 10 लाख तक, 15 लाख तक भी मैं अगर महीने खर्च कर रहा हूँ ना, चाहे वो अपने बिजनेस पे। हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, 25 लाख का स्टूडियो मैंने 2017 में बनवा लिया था। और वो भी किसी कंपनी ने मुझे फंड किया। वहां तक तो जर्नी बहुत अच्छी थी, पर सून आई रियलाइज कि यार अब मुझे खुद का करना है। मैंने अपना ऐप बिजनेस स्टार्ट किया
और ऐप बिजनेस स्टार्ट किया और अपना काम चालू किया, सब करने लगा। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। मैंने कुछ बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किया सर, ना मैंने स्टार्टअप को देखा ना स्टडी किया, पर मैं अगर फेल होता तो किस केस में होता। हमें ना खर्च करने की प्रवृत्ति नहीं होती। स्टार्टअप कैसा हो गया सर, स्टार्टअप आज की नज़र में ऐसा होता है कि दो दोस्तों ने मिलकर काम चालू किया, सक्सेस हो गया तो अच्छा है, नहीं तो घर बैठ गए। पर अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको झाड़ू लगाने से लेके, इनिशियल डेज में झाड़ू लगाने से लेके आपको बाथरूम में क्लीनर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपके सॉफ्टवेयर में क्या बग आ रहा है, टेस्टिंग करने से लेके मार्केटिंग में मार्केटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब करने के साथ साथ जीरो सैलरी पे काम करना पड़ता है। अगर आपके पास में ये दम है कि आपके पास में जेब में 1 रुपया नहीं आएगा और आपको महीने के लाख रुपए देना है, और आपको कभी पापा से लेना है, कभी भाई से लेना है, क्योंकि फंडिंग नहीं थी हमारे पास सर, 1 रुपया हमने किसी से नहीं लिया था, तो ये सब करना है और उसमें खुश रहना है और उसमें फिर भी सोचना है कि और ग्रो कैसे करें। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, स्टार्टिंग के 3 साल में मैंने अगर 3 रुपए भी मेरे, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, स्टार्टिंग के अगर 3 साल में मेरे पास में 30-40 लाख रुपए आए भी तो मैंने कम से कम 1-1.5 CR खर्च किया है, मैंने अपनी सेविंग लगाई है। तो ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास में वो गट्स है, देखो सर 2 टाइप के स्टार्टअप है इंडिया में, एक स्टार्टअप जिन्होंने कुछ यूनिक बनाया, यूनिक बना के उनको पैसा मिला और वो उड़ गए, ये हो गए स्टार्टअप जिनको फंडिंग मिल गई। दूसरे स्टार्टअप जिन्हें कुछ नहीं मिला, उनको आना चाहिए सर्वाइवल। उनके पहले तो प्रवृत्ति, उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लॉस में कैसे खुश रह के काम करना। हमने इतना सर, आज की डेट में मैंने इतना लॉस झेला है, इतने अप्स एंड डाउन झेले हैं। मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता था सैलरी जॉब पे, और मैंने -2 लाख पे काम किया है, तो अब टेंशन नहीं है। स्टार्टअप को ये पता हो गया ना, क्योंकि स्टार्टअप इतना ईजी नहीं है, इसीलिए बंद होते हैं। देखो पैसा मिलने के बाद भी लोग बंद हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे स्टार्टअप आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो पैसा मिलता है और बंद हो जाते हैं, और आज भी मैं अपने आप को स्टार्टअप ही कंसीडर करता हूँ। कल मेरी कंपनी कोई बंद हो जाए मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि बंद होने के बाद में फिर मैं कुछ नया ले आऊंगा। हमने ऐप का काम चालू किया, क्लास प्लस बड़े बड़े प्लेयर को फंडिंग मिली, हम बंद हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, शांत बैठे। फिर हमने थोड़ा आगे बढ़े, डिजिटल मार्केटिंग चालू किया, पैसा दे नहीं रहे थे लोग, मतलब दे रहे थे पर वो बस चल रहा था। फिर हमने स्टूडियो सेटअप चालू किया, उसमें हमको सक्सेस हो गए। सक्सेस कभी ना कभी मिलेगी, बस काम करते रहना है, बस इसी में लगे हुए सर। बढ़िया सर, आपने ये जो स्टोरी आपने बताई उससे मुझे मेरा स्टार्टअप की जर्नी याद आ गई कि हर स्टार्टअप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता है एक दूसरे को, कि जर्नी सबकी एक जैसी है, पाथ अलग हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, बाकी आपको फेस तो हर चीज करनी है, जैसे कि झाड़ू लगाना है, ये करना है, वहां से बग्स भी आपको ढूंढने हैं, तो शायद जर्नी से मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। पैसा भी लगाना भी और पैसा मिलना भी कुछ नहीं है, तो आपको उम्मीद कुछ नहीं करनी है, बस मेहनत करनी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि माइंडसेट आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए स्टार्टअप के टाइम पे कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे ये जो मेरा बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, उसके मुझे सक्सेस करके रहना है। अगर ये आपका माइंडसेट है तो ही आप कामयाब हो सकते हो सर। कई बार ना माइंडसेट तो देखो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पॉजिटिव माइंड भी बहुत परेशान हो जाता है। अगर मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि यार मैं कम्पीट ही नहीं कर पाऊंगा ऐप बिजनेस को लेकर। मैंने ऐप बिजनेस में कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिया, 10 डेवलपर की टीम थी, सब कुछ था, और मुझे एक टाइम पे समझ में आ गया कि मैं इसमें सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लास प्लस, एपेक्स और ये कंपनियां इतना अच्छा कर रही थी, फंडिंग थी, पैसा था, प्रोडक्ट था, सब कुछ था, तो मैं बढ़ ही नहीं सकता आगे। तो मैंने बोला यार ठीक है, गिव अप करते, छोड़ो इसको। मैंने वहीं बंद कर दिया। मैंने रातों रात डिसीजन लिया कि सारा मेरा कोड वोड कस्टमर्स, हमने क्लास प्लस से हाथ मिला लिया, हमने क्लास प्लस को कस्टमर दे दिए, कस्टमर को बोला कि भैया आप इधर शिफ्ट हो जाओ। तो स्टार्टअप के माइंड में हारना भी और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऐसा है कि बस लगे रहो और फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि फेल होंगे तो आप उसको हेल्दी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये फेलियर के जो रीज़न है ना, आपको सक्सेस कर जाते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने कि फेल होने से भी डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस लगे रहो और हाथ में कुछ ना है, कुछ नहीं आ रहा है। अर्ली टाइम पे समझ जाओ कि भाई अब नहीं होने वाला, तो छोड़ो, और कुछ भी है, बहुत कुछ, लाइफ एक ही है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। और मेरे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोचिंग इंडस्ट्रीज में जा रहे हो तो सर मास्टर है उसके, और आपको इसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है तो सर अच्छा गाइडेंस देते हैं और स्टार्टअप्स को बहुत काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मेरे थ्रू अगर आप इनको अप्रोच करते हो तो बहुत अच्छा है, और सर काफ़ी हेल्प करेंगे, ये इन्होंने मुझे दावा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।